व सदाकत का नकीब खतीब मसलकी आला हजरत अल्लामा मुफ्ती इकरामुल हक कैसर मिसबाही साहब किबला की आमद हो रही है। मैं चाह रहा हूं कि बिला ताखीर हजरत का इस्तेमाल करूं। नारे तकबीर! ये देखिए माशाअल्लाह उलमा इकराम की आमद हो रही है। बिलखुसूस शहजादा हुजूर हैदर मिल्लत बिरादर अकबर कारी कमाल अशरफ साहब किबला, अल्लामा महताब आलम मिसबाही साहब किबला, हजरत अकमलो कौसर साहिबान, तमाम तर उलमा इकराम की आमद हो रही है। नारे तकबीर! दादा एरकम चलबे ना, एक दो जोरे बोलो। नारे तकबीर! नारे रिसालत! मसलके आला हजरत! इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत! बस्ती बस्ती करिया करिया हैदर मिल्लत कॉन्फ्रेंस सरजमीन इस्लामपुर उलमाए अहले सुन्नत। शेर कहता हूं कि देखें जनाब तबारक अंजुम साहब की भी आमद हुई है। मोस्ट वेलकम तबारक भाई, तशरीफ रखें। हमारे नाना जान अलहाज नसीर साहब की शेर पढ़ता हूं मैं। देखें कि उम्मते हक दबंग होती है, कि उम्मते हक दबंग होती है, दबंग होती है, नूर और रहमत के संग होती है। ये हकीकत है, अहले बातिल से अहले सुन्नत की जंग होती है। ये हकीकत है, अहले बातिल से अहले सुन्नत की जंग होती है। मैं हज़रत से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाए इस शेर के साथ। देखिए कौन साहिबे अली वकार बोलता है, जिसके लफ्जों में परवरदिगार बोलता है। हर एक अमल है मेरा तेरी सुन्नतों के खिलाफ, मेरा ज़मीर मुझे बार बार बोलता है। मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत, हाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल मुतवह्हिदी बिजलालिहिल मुतफ़र्रिदी व सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी वल आलि वल अस्हाबि हुम मावाया इंद शदाइदी फ़इलल अज़ीमी तवस्सुली बिकिताबिही व बिअहमदी मा गर्रदत वर्क़न अला बानिन का खैरि मुगर्रिदी वजअल बिहा अहमद रज़ा अब्दन बिहर्ज़िस सय्यदी। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं ग़ुलामों पे असरारे शहनशाही। दारा वो सिकंदर से वो मर्द फ़कीर औला, हो जिसकी फ़कीरी में बूवे असदुल्लाही। आईने जवा मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। हाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम और आप राबिया मस्जिद के शहर में यादगार असलाफ पैकर इल्म व अदब खलीफा हुजूर ताजुश शरिया
हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती ग़ुलाम हैदर क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के महफ़िल चहल्लुम में तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में हम और आप सब मिलकर दुआ करें, परवरदिगार आलम हुजूर हैदर मिल्लत के दर्जात को बुलंद फरमा और उनके फैज़ान से हम सबों को माला माल फरमा। मिंबर नूर पर उस्ताज़ुल मुकर्रम अदीब शहीद हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल क़ादिर नाज़ क़ादरी साहब तशरीफ़ रखते हैं। साथ ही साथ नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा व मौलाना फ़रीदुल हसन साहब मिसबाही, हज़रत मुफ्ती हसन रज़ा साहब और इंशाअल्लाह फिर आपको मेरे बाद एक बेहतरीन जोड़ी को समाअत करनी है, जिस जोड़ी को दुनिया अकमलो कौसर के नाम से जानती और पहचानती है। और इस महफिल और इस प्रोग्राम की कामयाबी में हज़रत जौहर मुज़फ़्फ़रपुरी और नक़ीब सदाबहार हज़रत खुर्शीदुल इस्लाम साहब की मेहनत यकीनन काबिल ज़िक्र है। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों के इल्म में और अमल में बरकतें अता फरमाए। आप इस वक्त नई नस्ल के एक बेहतरीन नक़ीब हज़रत महबूब आक़िल को सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद अदीब शहीद मुसन्निफ़ मंज़ूम सवाने आला हज़रत महबूब गौहर इस्लामपुरी साहब भी तशरीफ़ लाएंगे और आपके चहीते शायर हज़रत दिलबर शाही नाज़िश फ़िक्र क़लम हज़रत अल्लामा ग़ुलाम क़मरुज़्ज़मा साहब मिसबाही भी इंशाअल्लाह आपके रूबरू होंगे। मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर आ गया हूँ और कोई तकरीर करना मकसद नहीं, बस हाज़िरी के लिए आया हूँ। कुछ अर्ज़ करूँ मगर इससे पहले एक मरतबा यहाँ से लेकर वहाँ तक सभी हज़रात जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह बड़ी अच्छी आवाज़ में हज़रत मुनीर रज़ा हलीमी साहब को आप सुन रहे थे। इनका अंदाज़ भी बड़ा प्यारा है और आवाज़ भी बड़ी प्यारी है। मैं मुख्तसर वक्त में कुछ काम की बातें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। आप ये समझ लें कि उलमाए किराम ये दीन के सिपाही हैं और मसलक व मज़हब के पासबान हैं। बोलिए है या नहीं? इस बात को मानते या नहीं मानते? अगर उलमा ना होते तो आपको खाने का तरीक़ा कौन बताता, वज़ू करने का तरीक़ा कौन बताता, कफन दफन गुस्ल नमाज बल्कि सजदा करने भी नहीं आता आपको। ये उलमाए किराम की मेहनत है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत मुतहरा की कुछ भी पासदारी कर ले रहे हैं। इंशाअल्लाह इस हवाले से आप उलमा का खिताब ज़रूर समाअत करेंगे। मिंबर नूर पर बहुत सारे लोग हैं किनका नाम लिया जाए, किनका नाम छोड़ दिया जाए। हज़रत अल्लामा महताब रज़ा मिसबाही और हज़रत के साहिबे उर्स के साहबजादे अजीज़म कमाल अशरफ सल्लल्लाहु भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं बस अपनी बात का आगाज़ इससे करना चाहता हूँ कि ये उलमाए किराम की मेहनत यकीनन हमारे और आपके लिए बहुत अजीम नेमत है।
और हम उलमा की कद्र कर लें, इनकी इज्जत कर लें, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी संवरती हुई नज़र आएगी। ये याद रखें कि हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं, जिस इस्लाम के मानने वाले हैं और जिस पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम भी सबसे आला है, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम का कौल भी सबसे आला है। नबी अलैहिस्सलाम ने जो शरीयत दी वो शरीयत भी सबसे बेहतर है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, दीन आया और दीन मुकम्मल भी हुआ। यूँ तो हर नबी के ज़माने में दीन आया है, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम का जब इस धरती पर कदम पड़ा तो बहुत बड़ा इनकलाब आया है। हर नबी के ज़माने में इनकलाब आया, हज़रत आदम के ज़माने में भी इनकलाब आया, हज़रत ज़करिया के ज़माने में भी इनकलाब आया, हज़रत यहया के ज़माने में भी इनकलाब आया, हज़रत इब्राहीम के ज़माने में भी इनकलाब आया, हज़रत मूसा और ईसा के ज़माने में भी इनकलाब आया है। हर ज़माने में, हर नबी के ज़माने में इनकलाब आया। ये और बात है कि वो इनकलाब या तो एक इलाके तक था, वो ये और बात है कि किसी हल्के तक उनका इनकलाब रहा, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम ऐसा पैगाम है, नबी अलैहिस्सलाम का इनकलाब ऐसा इनकलाब है जो पूरी दुनिया में इनकलाब फैला दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं नबी का पैगाम किसी सरहद और सीमा का मोहताज नहीं है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शरीयत किसी बॉर्डर की मोहताज नहीं है, बल्कि बॉर्डर के पार भी मुस्तफ़ा का पैगाम पहुंच रहा है। इस्लाम की बोली जा रही है, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस जा रही है, इस्लाम की सच्चाई और हक़ानियत पहुंच रही है। सीमा और सरहद के पार भी इस्लाम की हकीकत और हक़ानियत लोगों के सामने जा रही है। जबकि आप ये बात जानते हैं और नबी के ज़माने में भी इनकलाब आया। अब आप ये कह सकते हैं कि हर नबी के ज़माने में इनकलाब आया, नबी के ज़माने में भी इनकलाब आया है, फिर और नबी के इनकलाब में और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के इनकलाब में क्या फ़र्क है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, नबी के ज़माने में इनकलाब आया, मगर मेरे नबी के ज़माने में जो इनकलाब आया है वो पूरी दुनिया का इनकलाब है, पूरी ज़ुर्रियत का इनकलाब है। पूरी दुनिया में इनकलाब फैला इस अंदाज से कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में इनकलाब आया, मगर वो इनकलाब पूरी दुनिया में नहीं आया। हज़रत इब्राहीम का इनकलाब पूरी दुनिया में नहीं आया, हज़रत यहया ज़करिया इब्राहीम का इनकलाब पूरे ज़माने में नहीं आया। वो एक खित्ते और एक इलाके के लिए आए थे, लेकिन प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का इनकलाब और इनका पैगाम पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। वजह यह है और दलील यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, मगर उन्होंने जो कौम को कलमा दिया है तो ये कलमा दिया है ला इलाहा इल्लल्लाह आदम शफ़ीउल्लाह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अगर कलमा दिया है तो कौम को यही कलमा दिया है ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। हज़रत इब्राहीम ने अगर कौम को कलमा दिया है तो ये कलमा दिया है कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अगर कलमा दिया है तो ये कलमा दिया है कि मूसा कलीमुल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कलमा दिया तो ईसा रूहुल्लाह का कलमा दिया है। रसूल तो वो भी है मगर रसूलुल्लाह का कलमा नहीं दे रहे हैं। मगर जब आमिना के लाल की तशरीफ आवरी होती है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के हबीब भी हैं, अल्लाह के प्यारे भी हैं, मगर हबीबुल्लाह नहीं कहा, बल्कि अल्लाह के नबी जब तशरीफ लाए तो आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आखिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है आदम ने रसूलुल्लाह नहीं कहा, ज़करिया ने रसूलुल्लाह नहीं कहा, यहया ने रसूलुल्लाह नहीं कहा, जबकि वो रसूल है। मगर हज़रत इब्राहीम ने रसूलुल्लाह नहीं कहा। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह इसलिए कह रहे हैं कि प्यारे नबी जब आए हैं तो किसी इलाके के लिए नहीं आए हैं, किसी खित्ते के लिए नहीं आए हैं, बल्कि नबी आए हैं तो जमीन वालों के लिए भी रसूल बनकर आए, आसमान वालों के लिए भी रसूल बनकर आए, फरिश्तों के लिए भी रसूल बनकर आए, तमाम पैगंबरों के लिए रसूल बनकर आए। पता ये चला मेरे नबी जो ऐसा इनकलाब
हजरात, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम है। रब ने मुस्तफ़ा को लाजवाब बनाया है। अगर आप इस बात से मुत्तफिक हैं तो जरा मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। सब लोग बोले ऐसे नहीं, अपने हाथों को उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए या हबीब अल्लाह। ऐसा इनकलाब जो किसी सीमे का मोहताज नहीं है, किसी सरहद का मोहताज नहीं है, ऐसा इनकलाब जो मक्का से आया, लेकिन अल्लाह अकबर, मक्का से वो इनकलाब मदीना जाता है। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया का जब आप जायजा लेंगे, चाहे जिस कंट्री में चले जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा का पैगाम पहुंच रहा है। चाहे अमेरिका चले जाओ, मुस्तफा का पैगाम मिलेगा। पाकिस्तान चले जाओ, मुस्तफा का पैगाम मिलेगा। इंग्लैंड चले जाओ, मेरे नबी का पैगाम मिलेगा। अमेरिका चले जाओ, मुस्तफा का पैगाम मिलेगा। लंदन चले जाओ, मुस्तफा का पैगाम मिलेगा। नेपाल चले जाओ, मुस्तफा का पैगाम चलेगा। दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाओ, मुस्तफा का पैगाम जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया, ऐ मोहम्मद आप फरमा दीजिए कि मैं सारी कायनात के लिए रसूल जरा मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। अभी मैं जो पैगाम देना चाह रहा हूँ, तवज्जो से सुनिए, इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा। मगर हज़रात, मसला तो यहाँ पर ये समझने का है, प्यारे नबी अलैहिस्सलातो व तस्लीम की जिंदगी 63 साल की है। कितने साल की बोलिए जरा, अरे जोर से बोले ना, समझ रहे हैं आप लोग? जरा समझ रहे हैं तो बोलते रहे, और हैदर मिल्लत के फैजान से अपने आप को माला माल करते रहे, बोले सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी 63 साल की है। कभी मक्का में गुजरी आपकी जिंदगी, कभी मदीना में गुजरी आपकी जिंदगी। अगर आपका कदम यशरफ में पड़ा तो यशरफ को मदीना बना दिया। जिस जगह पे सरसब्ज़ो शादाबी रही थी, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का कदम पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हरियाली आ गई। 63 साल है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की 63 साल की जिंदगी का मुताला कीजिए। मगर पैगाम पूरी दुनिया में पहुँच रहा है। यह पैगाम आखिर कैसे पहुंचा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। आज आप इस आलिम दीन की महफिल में बैठे हैं, आप समझते हुए चले, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी 63 साल की है, लेकिन मुस्तफा का पैगाम आज भी बढ़ता चला जा रहा है, आज भी फैलता चला जा रहा है। यह पैगाम कैसे फैला, तो आपको बताओ, मुस्तफा का पैगाम सहाबा किराम ने फैलाया, सहाबा के बाद ताबईन ने फैलाया, ताबईन के बाद ताबईन ने फैलाया, के बाद मुस्तहिदीन ने फैलाया, मुस्तहिदीन के बाद फुक़हा ने फैलाया। कभी इमाम आज़म की सूरत में इस्लाम का इनक़लाब बर्पा होता है, कभी इमाम शाफ़िई की सूरत में इस्लाम का इनक़लाब बर्पा होता है, कभी इमाम अहमद बिन हम्बल की सूरत में इस्लाम का इनक़लाब बर्पा होता है, कभी गौसे आज़म की सूरत में इस्लाम का इनक़लाब बर्पा होता है, कभी गरीब नवाज की सूरत में इस्लाम का इनक़लाब बर्पा होता है, कभी हज़रत साबिर कलगरी की सूरत में इस्लाम का इनक़लाब बर्पा होता है, कभी हज़रत यहया मनेरी की सूरत में इस्लाम का इनक़लाब बर्पा होता है, कभी सरकार आला हज़रत की सूरत में इस्लाम का इनक़लाब बर्पा होता है। ये उलमा की जमात है, और यही सिलसिला जब मुफ्ती गुलाम हैदर तक जाता है तो उस्मानिया की सरजमीन पर, मुजफ्फरपुर की सरजमीन पर इल्म व हिकमत का कीला कायम फरमा करके आपने मुस्तफा के दीन को हर गली में पहुंचाने की कोशिश की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। इनकलाब हर जमाने में बढ़ता रहा, फैलता रहा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाम के पैगाम को आम किया और इस्लामी इनकलाब को आम किया। अल्हम्दुलिल्लाह वही इनकलाब हुज़ूर मुफ्ती गुलाम हैदर क़ादरी मिसबाही रहमतुल्लाह अलैह ने मुजफ्फरपुर की सरजमीन से आम किया है। आपको पता है मुफ्ती गुलाम हैदर क़ादरी कौन है? अल्लाह अकबर। वो ज़माना हमने देखा है, मुफ्ती गुलाम हैदर क़ादरी जब शुरुआती दौर था मुस्लिम यतीम खाने में जब मैं पढ़ने के लिए गया था,
अल्लाह अकबर। हजरत इस कदर मेहनत किया करते थे, दीन से कैसी मोहब्बत थी, इस्लाम से कैसी मोहब्बत थी, अपनी कौम की किस तरह फिक्र किया करते थे। हुज़ूर मुफ्ती गुलाम हैदर कादरी गांव गांव जाते, कभी साइकिल से जाते थे, कभी मोटरसाइकिल पर बैठकर जाते थे, कभी आप सवारी गाड़ी पर बैठकर जाते थे, इलाके में जाते थे, गांव में जाते थे, मोहल्ले में जाते थे और लोगों से ये कहते थे अगर कोई गरीब होता, अगर कोई मुफलिस होता, अगर कोई कल्लाश होता, नादार होता, हुज़ूर मुफ्ती गुलाम हैदर आप उनके घर पे खुद चलकर जाते और कहते आपका लड़का मोहल्ले में खेलता है, आपका लड़का कभी नाली और डंडे खेलता है, आपका लड़का कभी नाली घींचता है, एक काम करे आप अपने बेटे को मेरे हवाले कर दे, मैं आपके बेटे को आलिम और हाफिज बनाकर आपके हवाले कर दूंगा। गुलाम हैदर कादरी रहमतुल्लाह अलैह की जात है, इनकी कुर्बानी को भला कौन समझ सकता है। इनकी कुर्बानी को अगर देखिए और बयान किया जाए पूरी रात खत्म हो सकती है, मगर मुफ्ती गुलाम हैदर की कुर्बानी के जो औराक हैं वो खत्म नहीं हो सकते हैं। मुलाज़ा फरमाइए हुज़ूर मुफ्ती गुलाम हैदर कादरी जिनको अल्लाह ने हर फन से नवाजा था, मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए, हर फन से नवाजा था। और ये भी बात मुसल्लम है हर जमाने में अहलुल्लाह के दुश्मन हुए हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के भी तो दुश्मन थे और आका अलैहिस्सलाम व तस्लीम के बारे में लोगों ने न जाने क्या क्या बातें उड़ाई थी। कोई कह रहा था जादूगर, कोई कह रहा था शायर, कोई कह रहा मजनू है, कोई क्या कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। लेकिन हज़रात मैं आपको बताना चाहूंगा किसी के बारे में सुनना और है मगर किसी को सुनना और है। बोलो सुभान अल्लाह। सुनने में और देखने में बड़ा फर्क होता है। जब तक मेरे नबी अलैहिस्सलाम को लोगों ने नहीं देखा था, मेरे नबी पर ताने कैसे गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की गई। लेकिन जैसे ही लोग नबी के करीब आते चले गए, मुस्तफ़ा की खूबियों से वाकिफ होते चले गए, उनको भी पुकारना पड़ा कि इस रुए जमीन पर सबसे लाजवाब अगर कोई पैगंबर है तो आमिना का लाल है। सुभान मुलाज़ा फरमाइए किसी के बारे में सुनना और है, किसी के बारे में देखना और है, किसी को सुनना और है। हजरत मोहतरम आपने वो बात बड़ी समाज की होगी, बहुत मशहूर है। एक बूढ़ी खातून जो मक्का छोड़कर भाग रही थी, वो भी मेरे नबी के खौफ से, मगर उसने क्या सुन रखा था, वो यही सुनी थी कि मोहम्मद अरबी बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े जादूगर हैं, जो उनको देख लेता है उन्हीं का हो जाता है। ऐसा जादू कर देते हैं कि वो अपना दीन धर्म ईमान सब कुछ छोड़ देता है और मोहम्मद अरबी का गुलाम बन जाता है। मगर हजरात ये बात उसने सुन रखी थी, वो भी किसी और से सुना था, नबी से नहीं सुना था। लेकिन आप ये भी जानते हैं वो खातून जब अपना साजो सामान लेकर मोटरी लेकर बैठी हुई थी इंतजार में, कोई आए कुली कोई मजदूर आए ताकि मेरी मंजिल तक मेरा सामान पहुंचा दे। इत्तेफाक कहिए कि उस वक्त हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कहा बूढ़ी अम्मा क्या बात है, बड़ी परेशान मालूम हो रही हो। कहा हाँ बेटा, मैं मक्का छोड़कर जाना चाहती हूँ, मैं कमजोर हूँ, लागर हूँ, मैं कमजोर बदन से इतने बड़े बोझ को उठा नहीं सकती हूँ, इसलिए किसी कुली का इंतजार कर रही हूँ, किसी मजदूर का इंतजार कर रही हूँ ताकि वो मेरे सामान को उठाकर मंजिल तक पहुँचा दे। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, कहा अम्मा अगर इजाजत हो तो क्या मैं आपके सामान को अपने सर पे रखकर आपकी मंजिल तक पहुंचा दूं। सुभान। जब इतना सुनना था बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई और खुश होकर कहने लगी अगर यही बात है तो बेटा उठा दो, मैं तो इसी बात का इंतजार कर रही थी। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम अपने सर पर बोझ उठाते हैं। जरा सोचिए वो नबी जो उंगली का इशारा करे तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। ऐसा पैगंबर कि अगर खारे पानी में थूक दे तो पानी मीठा हो जाता है। ऐसा लाजवाब पैगंबर कि अगर उंगली का इशारा कर दे तो फिर जान का सीना चाक हो जाता है। मगर प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने खिदमत खल्क के हवाले से खुद फरमाया भी है और किस तरह खिदमत खल्क का जज्बा है। मुस्तफा जारे रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान को उठाया,
मंजिल तक ले गए। रास्ते में वो बूढ़ी औरत खुद मेरे नबी के सामने मुंह पर नबी को बुरा भला कहती रही। मैंने सुना है मोहम्मद अरबी ऐसे हैं, मैंने सुना है मोहम्मद अरबी बहुत बड़े जादूगर हैं, मैंने सुना है मोहम्मद अरबी बहुत बड़े मजनू हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। रास्ते पर वो खातून मुस्तफा अलैहिस्सलाम के मुंह पर मेरे नबी की बुराई करती जा रही है, मगर रहमतुल्लिल आलमीन पैगंबर कभी किसी को बुरा नहीं कहते हैं। नबी ने जवाब नहीं दिया बल्कि मुस्कुरा कर टालते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब मंजिल आती है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सामान को उठाया, बूढ़ी खातून की मंजिल पर रख दिया, कहा अम्मा अगर इजाजत हो तो मैं अब रुखसत होना चाहूंगा। सुभान अल्लाह। तो बोलो ना भाई, जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। मगर प्यारे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने सामान को रख दिया, इजाजत जैसे ही चाही, कहा बेटा तेरी सूरत बड़ी प्यारी है, सुभान अल्लाह, तेरा नाम क्या है ये तो बता, ताकि जब जिक्र आए मक्का का तो जहां मैं मोहम्मद अरबी के बारे में बताऊंगी कि मोहम्मद के जैसे लोग रहते हैं, वहीं पे तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों का भी तो जिक्र हो जाएगा। जरा अपना नाम तो बता। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, मेरे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने मुबारक सर को उठाया और मुस्कुरा कर कहा अम्मा जिसके बारे में आपने सुन रखा था कि मोहम्मद अरबी ऐसे हैं वैसे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि आपके निगाहों के सामने है। इतना सुनना था। वो खातून आगे बढ़ती है, मुस्तफा के कदमों में गिर जाती है और कहने लगती है कि ऐ मोहम्मद अरबी, मैंने सिर्फ अभी आपके बारे में दूसरों से सुना था, देखा नहीं था, लेकिन देखकर ये यकीन हो गया। सुनना और है, देखना और है। अब ताखीर न करो बल्कि कलमा पढ़ाकर मुझे भी मुसलमान बना लो। अब तेरा जादू मेरे ऊपर चल गया है, इसलिए कि तेरी सूरत लाजवाब है, तेरी सीरत लाजवाब है, तेरा किरदार लाजवाब है, तेरा बचपना लाजवाब है, तेरी जवानी लाजवाब है, तेरा लड़कपन लाजवाब है। ऐ मुस्तफा, रब ने आपको लाजवाब बनाया है। तभी तो हमारे इमाम फरमाते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है, देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया, हैदर मिल्लत कॉन्फ्रेंस। तो हजरात, हर जमाने में अहलुल्लाह के दुश्मन होते हैं, जो हक काम करने वाले होते हैं, सच्चाई के साथ काम करने वाले होते हैं, लोग उनसे हसद भी करते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के भी हासिल थे, यहाँ तक कि हजरत सिद्दीक़ अकबर, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, हैदर कर्रार सबके दुश्मन हुए। और ऐसे दुश्मन कि कुछ लोगों ने हजरत अली को माज़अल्लाह खुदा का दर्जा दे दिया, ऐसे ऐसे भी लोग हो गए। तो हर जमाने में हुआ। लेकिन हजरात मोहतरम ये भी याद रखें कि जीत हमेशा हक्कानियत की होती है, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। हजरत हुजूर हैदर मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान से भी कुछ लोग थे जो उनके काम को देखकर हमेशा उनकी शिकायत करते थे, बुरी बातें करते थे। लेकिन ऐसे लोगों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, आपने सिर्फ उनके बारे में सुना है, उनको देखा नहीं है। जो भी देख लेता है यकीनन उसकी ज़बान पर यही होता है कि हैदर मिल्लत यकीनन अखलाक के पैकर हैं, इनका किरदार भी बड़ा उम्दा है, इनकी सूरत भी बड़ी प्यारी है, इनकी सीरत भी प्यारी है और अखलाक इतना आला था दुश्मन भी जाता था। हजरत हैदर मिल्लत अपने अखलाक से उसको ऐसा गिरवेदा बना लेते थे कि वो दुश्मन भी पुकार कर ये कहता था कि जब गुलाम हैदर का अखलाक इतना आला है तो फिर अली हैदर का अखलाक कितना आला होगा, और जब अली हैदर का अखलाक उम्दा हो तो फिर मुस्तफा जाने रहमत का अखलाक कितना आला होगा। अल्लाह अकबर। उलमाए किराम
की इज्जत कीजिए और उलमाए किराम की इज्जत से इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जो भी उलमा अगर आपके मोहल्ले में इमाम हैं उनके भी कदर कीजिए, इसलिए कि आपके बच्चों को वज़ू का तरीक़ा यही बताते हैं, आपके बच्चों को कपड़ा पहनने का इस्लामिक तरीक़ा यही बतलाते हैं, खाने का इस्लामिक तरीक़ा यही बतलाते हैं। उलमाए किराम की इज्जत कीजिए। हमारे बिहार का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे बिहार के लोग जो हैं बिहारियों की कद्र तो नहीं करते, अगर कोई दूर से आता है लोग उसकी कद्र करते हैं, उसके सामने अपने पलके बिछाया करते हैं। हजरात ये याद रखना, चाहे आपका इमाम जो भी हो, अगरचे वो मकतब में पढ़ाने वाला क्यों नहीं हो, मगर उसकी इज्जत कर लेना, उसकी कद्र कर लेना और उसको मुकम्मल तौर पर आप उनका ख्याल रखना ताकि वो सही तरीके से जिंदगी बसर करे। बस मैं आखिरी बात आपके सामने अर्ज कर देता हूँ, उलमा की खिदमत और उनकी इज्जत करने से कितना बड़ा ऊंचा मकाम मिलता है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था, उस ज़माने में एक शख्स था जो उलमाए किराम की बड़ी कद्र किया करता था, इज्जत किया करता था और उनका एहतराम किया करता था। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह एक नहर पर गए, आपने वजू बनाना शुरू कर दिया। इतने में थोड़ी देर के बाद एक शख्स आया और वो भी चाहा कि वजू बनाओ, मगर हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल जहाँ पे बैठे थे ठीक उसके बाजू में पहले आकर वो बैठ गया। पानी इस तरफ बहने वाला था। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल को वजू करता देखकर वो शख्स आगे बढ़ा। दिल में यह ख्याल आया कि इतने बड़े इमाम हैं, अल्लाह ने इनको इल्म दिया है, इनको तकवा दिया है, इनको तफक्को दिया है, इनको इल्म दीन से माला माल किया है, इसलिए अगर मैं यहाँ वजू बनाऊं हो सकता है मेरा वजू मेरा इस्तेमाल किया हुआ पानी हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल तक जाएगा और यकीनन ये अदब के खिलाफ है, मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ। वो शख्स वहाँ से उठा और हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल जहाँ पे वजू फरमा रहे थे उसके बाद जाकर बैठ गया, वजू करना शुरू कर दिया ताकि इमाम अहमद बिन हम्बल का इस्तेमाल किया हुआ पानी इधर से गुजरे। अब बेअदबी नहीं है, अल्लाह अकबर। वो शख्स तो अदब एहतराम किया, मगर कुछ दिनों के बाद जब उसका इंतकाल हो गया, इंतकाल के बाद किसी शख्स ने ख्वाब में देखा और पूछा बता तेरा क्या हाल है, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया है। वो शख्स कहने लगा कि मेरे पास कोई नेकी नहीं थी, मेरे पास नमाज नहीं थी, मेरे पास रोजा नहीं था, मेरे पास हज नहीं था, मेरे पास ज़कात नहीं थी, मेरे पास कोई भी अच्छा अमल नहीं था, मगर मैंने हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का एक मर्तबा एहतराम किया और उनके पास अपना इस्तेमाल किया हुआ पानी पहुंचाने को रोककर मैंने उनके बाद जब वजू करना शुरू किया, ये अमल मेरे रब को इतना पसंद आया कि रब ने फरमाया एक आलिम दीन की कद्र करने की वजह से इसके सारे गुनाहों को बख्श दो और इसको जन्नत का परवाना आता। इसलिए हज़रात मोहतरम जो भी उलमा हैं उनकी कद्र कीजिए, इज्जत कीजिए, वरना आपको काफ़ी अफसोस मिलना पड़ेगा। चूँकि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं और भी आपको कुछ बताता और समझाता कि उलमाए किराम की किस तरह से इज्जत करनी चाहिए। यकीनन इनकी बहुत बड़ी इनकी कुर्बानी है, आप समझ नहीं सकते हैं। इंशाअल्लाह फिर आइंदा आप मुलाज़ा फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और दोनों जहान के नेमतों से माला माल फरमाए और हुजूर हैदर मिल्लत की कब्र और उनकी तुरबत को बुक़्क़े नूर बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। सभी हजरात से गुजारिश है कि आप लोग